नमस्कार साथियों, जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अब बहुत ही जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने वाली है और टिकट्स की बुकिंग भी जल्द ही शुरू हो सकती है। यानी जिस जेवर एयरपोर्ट का कई लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी, टिकट बुकिंग कब ओपन होगी और कौन कौन से एयरलाइंस हैं जो कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सरकार द्वारा दी गई ऑफिशियल जानकारी के आधार पर पूरी अपडेट विस्तार से बताने वाला हूं। मैं हूं आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा में इस विषय को लेकर एक सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 45 दिनों में फ्लाइट शुरू हो सकती हैं। इसके साथ ही टिकट बुकिंग सर्विसेज भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। साथियों, आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनियों से फ्लाइट शेड्यूल तैयार करने के लिए कहा गया है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल फाइनल होगा, वैसे ही टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इस समय कुछ बड़ी एयरलाइंस के साथ बातचीत चल रही है, जिनमें इंडिगो, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी बड़ी एयरलाइंस शामिल हैं। इन एयरलाइंस के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू करने को लेकर बातचीत जारी है। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 6 मार्च को डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया था। इस लाइसेंस को मिलने के बाद अब यह एयरपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए टेक्निकली तैयार माना जा रहा है। ये लाइसेंस YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और ये कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि एरोड्रोम लाइसेंस आखिर होता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो दोस्तों, जब किसी एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दिया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह एयरपोर्ट सभी सुरक्षा मानकों, सभी तकनीकी मानकों और सभी संचालन मानकों को पूरा करता है। इन मानकों में शामिल होते हैं रनवे सिस्टम्स, टैक्सीवे और एप्रॉन एरिया, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फायर सेफ्टी सिस्टम, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एयर ट्रैफिक पार्किंग और मेंटेनेंस सिस्टम। इन सभी व्यवस्थाओं के बाद ही किसी एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस की अनुमति दी जाती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। यानी आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स में से एक बनने जा रहा है। अगर हम इसका रियल एस्टेट इम्पैक्ट समझें तो इसका सीधा फायदा मिलेगा पूरे यमुना एक्सप्रेसवे रीजन को, ईडा के सेक्टर्स को, ग्रेटर नोएडा को और आने वाले न्यू नोएडा डेवलपमेंट एरिया को, जिसे हम DNGIR भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होंगी तो इस पूरे रीजन की कनेक्टिविटी कई गुना तक बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी और प्रॉपर्टी प्राइसेस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि आज पूरे देश के इन्वेस्टर्स की नज़र जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे रीजन पर टिकी हुई है। तो अगर आप भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर मेंशन नंबर पर। अगर आपको जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको ग्राउंड लेवल अपडेट्स और रियल एस्टेट इनसाइट्स सबसे पहले देते रहते हैं। मैं हूं आयुष वर्मा, आपसे मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।